मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। नवरात्र का पहला दिन आने वाले हैं और आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तो आइए क्या तैयारी करें जिससे मेरा नवरात्र शानदार फलित हो, मेरा नवरात्र अच्छा हो। माँ मेरी पुकार सुने, माँ मेरी ज़रूरतों को समझे, माँ का प्रेम मुझे मिल जाए और मैं गदगद हो जाऊं। तो मित्रों बाया बाया भाव बाया बाया स्वर से यदि हम भाव प्राणायाम करें और सबसे पहले अपने मन को एग्री करें, मन को तैयार करें और मन को साक्षी भाव में लेकर के आए। और मन मेरा यदि साक्षी भाव में आ गया और मन मेरा यदि तैयार हो गया, मन मेरा एग्री हो गया और फिर मेरा शरीर भी एग्री हो जाए और फिर मेरा परिवार भी एग्री हो जाए। जब तीनों एग्री हो जाएगा तो नवरात्र का जो मेरी साधना है बड़ा शानदार हो जाएगा। नवरात्र में घर का वातावरण फिर पॉजिटिव से भर जाएगा, पूरा घर का वातावरण सकारात्मक एनर्जी से भर जाएगा। पूरा उस घर का जो लाइफ है वो लाइफ चेंज हो जाएगा 9 दिन में, क्योंकि घर का परिवार साथ में है। तो मित्रों जिस घर में भी आप नवरात्र साधना करने वाले मेरे मित्र हैं, मेरे भाई बहन हैं, वे टंटा करके नवरात्र मत रहे, झगड़े करके नवरात्र मत रहे, तानाशाही करके नवरात्र मत रहे, किसी प्रकार के घर में मन को बेकार करके नवरात्र मत रहे। पूरी घर का मिला जुला हो, सबकी सहमति हो, सब उसको अपने अपने तरीके से सब उस घर के वातावरण को सुंदर बनाने में लगे, सहकार के भाव से हो, प्रेम के भाव से हो। जो आपके घर में है उसी में नवरात्र कीजिए। खर्च करने की जरूरत नहीं, कर्ज करने की जरूरत नहीं, बहुत लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं। जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है उसी में मित्रों। तो हम क्या करें, नवरात्र के पहले दिन या उसके पहले ही हम अपने आप को, शरीर और मन को और परिवार को तैयार कर लें। साफ सफाई कर लेते हैं, जैसे घर का, पूजा कक्ष का, और जितने भी अपने पास पात्र है, दीपक जलाने का है, जिसकी जैसी भाव। दीपक जलाना है जलाइए, नहीं जलाना है कोई बात नहीं, अगरबत्ती जलाना है जलाइए, नहीं उपलब्ध है कोई बात नहीं। भाव भी यज्ञ है और पदार्थ भी होता है। तो पदार्थ के साथ में जब हम भाव करते हैं तो वो जो समझ में थोड़ा जल्दी आता है, और बिना कोई चीज़ पदार्थ के साथ में भाव करते हैं तो समझने में थोड़ी दिक्कतें हो जाती है। इसलिए जैसे मैंने दीपक जला रखी है, अब मेरे भाव में जल्दी उतरेगा कि दीपक क्या होता है। अब मेरा भाव में यदि दीपक नहीं है तो भाव में आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो पदार्थ के साथ में भी आप पूजन करें। आप चाहें तो माँ की सुंदर से आरती भी करें, यानी जो जिस तरीके से आपका मन रम जाए, रमते रमो, रमने की कोशिश करना है मित्र। तो पहला दिन क्या करें, भाव प्राणायाम करें ताकि मन का साक्षी हो। अब क्या करें, इसके लिए हम एक क्या भाव प्राणायाम करें, बाएं सांसों का हम कैसे 45 मिनट का भाव प्राणायाम करें कि मन भी सधे, शरीर भी सधे और परिवार भी सधे। तो हम सबसे पहले तो अपना एक बना लें कि अद्भुत है, मेरा मन जानता है कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे पूरे परिवार का शरीर स्वस्थ है। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरा परिवार का हर तरह से हम स्वस्थ हैं, मन से स्वस्थ हैं, धन से स्वस्थ हैं, ज्ञान से स्वस्थ हैं, कर्म से स्वस्थ हैं, मनोभूमि से स्वस्थ हैं। सब इस घर में स्वस्थ है, हर तरह के स्वास्थ्य से हम परिपूर्ण हैं। अद्भुत आनंद का माहौल है। मेरा अचेतन मन, मेरा अति चेतन मन, मेरा सुपर चेतन मन, सबके सब मन माँ के चरणों में समर्पित है, ज्ञान के चरणों में समर्पित है, और उस दीपक वो प्रकाश के साथ समर्पित है। अद्भुत आनंद से हम भरे हुए हैं, अद्भुत आनंद। ऐसा आप मन में इतना ही आप भाव करो और उस भाव को महसूस करो मित्र। उस भाव को जब महसूस करें और भाव को महसूस करने के बाद आप क्या करें, पहले 15 मिनट का बाएं स्वर से आप भाव करते रहें और प्राणायाम करते रहें। प्राणायाम में धीरे धीरे से आपको सांस को भरना है। जितना ज़्यादा से धीरे धीरे करके सांस को भरेंगे, जैसे अपन नाड़ी शोधन करते हैं ठीक उसी प्रक्रिया से सांस को भरेंगे, लेकिन हमको इसी मार्ग से सांस को भी खाली करना है। लेकिन जो मैंने बात बोला है उस बात को अंदर में मानसिक रूप से भाव के प्रगड़ता में, रोम रोम में महसूस करना है, अंदर के एक एक ग्रंथि में महसूस करना है, उसको एहसास से भर जाना है। और बस आप करते रहिए। आप ऐसा धीरे धीरे करें और जैसे आपका 15 मिनट हो जाए तो आप अपने फिर दीपक को आप जला लीजिए। और उसके बाद उसको वहाँ जल
फेर दीजिए। जल जरूर रखना, जल का पात्र जरूर रखिए, क्योंकि आप भाव साधना कर रहे हैं, बायां प्राणायाम, बायां सांसों का भाव साधना कर रहे हैं। और फिर जो आपको मन भावन चीज़ लगे वहाँ रखिए, जो आपको मन को सुकून देने चीज़ लगे। जैसे मैंने फूल से सजा रखा है, मुझे फूल बड़ा प्रिय है, तो मैंने मेरा मेरा मन भरता है उसमें, फूलों के निर्भर जैसे जीवन चाहता हूँ, फूलों की खुशियों की, मैं लगता है कि फूल कितना खुशी देता है लोगों को, तो मैं भी फूल की तरह खुशी बांटता रहूँ। तो मैंने अपने भाव प्रतीक के साथ मैंने अपनी सजावट रखता हूँ। आप भी ऐसे ही कुछ सकार पदार्थ से सजावट रख लें। और जब आपने ऐसा किया फिर दीपक जला लिए, और दीपक जलाने के बाद आप 15 मिनट मित्र ओम का ध्यान करते हुए बायां स्वर से ही सांसें लें। सांस लेने का प्रक्रिया वही होगा, सेम, कोई बदलाव नहीं। अब आपको सिर्फ उस निराकार परमात्मा की ओम स्वरूप का ध्यान करना है। आपको देखना है कि आकाश में किस तरह से ओम ओम बादलों में भी छिपा हुआ है, ओम का डिजाइन बन रहा है, ओम प्रकाश में है। और हिमालय पर्वत से ध्वनि से जिस तरह से धीरे धीरे करके ओम का नाद होते हुए नाद आपको सुनाई दे रहा है, अंदर का निर्झरणी नाद। और अंदर से आप चाहो तो एक नकली नकली पहले ओम कह लो, बाद में उसको धीरे धीरे मन से मानसिक रूप से एहसास से भरना। ओम। कोशिश करना जितनी लंबाई में आपने स्वर को खींचा है, सांसों के लिए है, उतनी ही मात्रा में आपने पहले ओम को भरना है। ओम। मित्र 15 मिनट का इस तरह से ओम के साथ में आप भाव साधना करेंगे, और आपका हो गया आपका आधा घंटा। अब 15 मिनट क्या करेंगे, 15 मिनट बायां से स्वर से सांस लेंगे और दाहिना में छोड़ देंगे, और मन को खाली करने की कोशिश करेंगे। मन से कुछ सोचना नहीं है, मन को कुछ देखना नहीं है, मन में कुछ भरना नहीं है, मन में कुछ कामना नहीं लाना है, मन में कुछ विकार नहीं लाना है, मन में कुछ वासना ही नहीं, मन में कुछ लाना ही नहीं है। मन को सिर्फ देखने की कोशिश करना है कि आपके मन क्या है, दौड़ भाग कर रहा है, न रुकना है न टोकना है। तो आप यहाँ से सांस भरेंगे, और सांस आपने भर लिया, कोई कुंभक नहीं किए, धीरे से थोड़ा सा आपने होल्ड किया और दाहिना से आपने स्वर को छोड़ दिया। और कोशिश करेंगे कि दुगना समय लग जाए आपको इस सांस को बाहर निकालने में। जितने लंबाई में आपने, जितने समय में आपने सांसों को भरी है, उससे दोगुना समय में धीरे धीरे करके सांसों को छोड़ना है। और जब आपकी पूरी सांसें खाली हो जाए तब फिर आपको फिर से वही प्रक्रिया अपना लेनी है। इस तरह से मित्र आपका 45 मिनट का पहला साधना क्रम हुआ। अब यदि आप जप चाहते हैं, आप अनुष्ठान कर रहे हैं मंत्र जप का, तो आप आंखें बंद करके आप अपना जप प्रारंभ कर दीजिए। आप चालीसा करना चाहते हैं तो चालीसा कीजिए, आप पाठ करना चाहते हैं तो पाठ कीजिए। आपको जिस स्वरूप में नौ दुर्गा को आप चाहते हैं पूजन करना, उसकी आप शुरुआत कीजिए, और प्रतिदिन इसका नियम का पालन करें, सुबह शाम दोनों वक्त। तो आप देखेंगे जब इस विधि के साथ में, जब आप इस अनुशासन के साथ में करते हैं, तो आपका जो कर्म है वो दिव्य बन गया। और माँ आपकी इस चीज़ से, वो आपकी पुकार है, माँ तक पहुँचने के एक साधन है। फिर आपका परिवार, आपके स्वर, आपकी सांसें, आपका मन, पूरी वाइब्रेशन आपके इस वातावरण में गूंजेगा, और पूरी वाइब्रेशन आपके वातावरण को शानदार बनाता हुआ निकल जाएगा। तो पहला दिन यदि हम इस तरह से कर लेते हैं, या इसी क्रम में 9 दिन भी करते हैं, तो हमको एक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाता है। हम 9 दिन तक अपना लक्ष्य न बिगाड़ें और करते रहें। तो किसके लिए? यदि मन के लिए, शरीर के लिए और परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यह नवरात्र आपके लिए बड़ा सुअवसर है। आपके लिए भाव प्राणायाम करें, और बायां सांस से आप प्राणायाम करते हुए, बायां स्वर का साथ करते हुए, और इस तरह से थोड़ी सी प्रक्रिया, थोड़ी सी अपने आप को मेंटेन, थोड़ी सी मन की आग्रह, थोड़ी सी मन को दुरुस्ती करने का एक प्रयोजन के साथ यदि हम करते हैं, तो मेरा यह नवरात्र मेरे लिए, मेरे शरीर, मेरा मन और मेरे परिवार के लिए बड़ा फलदायी होने वाला है। मित्र, बस बिना प्रयोग किए न मानना, न त्यागना, न पकड़ना, न छोड़ना। एक बार जब आप कुछ दिन प्रयोग कर लो, जब थोड़ी थोड़ी प्रयोग करते जाओगे, ये अभ्यास की चीज़ें हैं। मैंने तो सिर्फ एक बताया आपको, अपने अनुभव बताया, अपनी चीज़ें बताई। इसमें आप अपने अनुसार से कर लेना। आपका शरीर क्या कहता है, आपका वातावरण क्या कहता है, आपकी डिमांडिंग क्या है वहाँ की, किस तरह से आप अपने को वहाँ रखते हो। तो हर उम्र का व्यक्ति भी इसको कर सकता है। तो करके देखिए, ये अभ्यास की चीज़ें हैं। आपका इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, बस आपको मिलेगा।
आप मिलेगा। आप ऐसा समझ लो, एक आदमी तालाब में स्नान कर रहा है, अब उसके पास कुछ है नहीं कपड़ा सपड़ा, अब वो बाहर निकल रहा है, तो क्या निचोड़ेगा और क्या पहनेगा। लेकिन उस घाट में यदि माँ ने इसको एक कपड़ा दे दिया तो उसका तन ढक गया, माँ ने कुछ अपनी आशीष दे दिया तो जीवन में फलित हो गया। मेरा जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं माँ को दे सकूं, मेरा कर्म ऐसा नहीं जो मैं माँ को भेंट कर सकूं। तो कुछ तो अपनी माँ को भेंट करने के लिए, कुछ तो अपने को निर्मल भाव करने के लिए, अपना पवित्रीकरण करने के लिए कुछ प्रयोजन करना होगा। तो ये पवित्रीकरण का प्रयोजन है मित्र। जैसे जैसे मेरा मन पवित्रीकरण होगा, जैसे जैसे मेरी रूह पवित्रीकरण होगा, जैसे जैसे मेरे अंदर की ग्रंथियाँ पवित्र होगा, जैसे जैसे मेरे अंदर का भाव पवित्र होगा, जैसे जैसे अंदर की मेरी सांसें पवित्र होगा, मेरा कर्म पवित्र होगा, तो मैं माँ की मेरी पुकार, एक बार मैं कहूँगा माँ, तो मेरी माँ सुन लेगा, मेरी माँ दौड़ कर आ जाएगा। हम माँ को ढूंढने कहीं जा नहीं सकते, पर माँ कह सकते हैं, तो माँ जहाँ भी होगा फिर वो दौड़ के आ जाता है मित्रों। तो इस नवरात्र में हमारी शुभकामना कि आप भाव प्राणायाम करके एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, मजा आ जाएगा मित्र। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।